से रोका जा रहा था, उसमें पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवाणे के संस्मरण यानी कि मेमोयर का अंश है। क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने उस पर रोक लगा दी है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या लिखा है जिससे पूरी सरकार डर कर बौखला गई? मेरे मन में जिज्ञासा हुई तो मैं कैरावान के वेबसाइट पर गया। एक तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कहने लगा। पैसे तो हमारे पास होते नहीं, लेकिन जुगाड़ हम हमेशा से करते आए हैं। इसलिए अब आप भी सुनिए कि उस लेख में आखिर लिखा क्या है। भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को 31 अगस्त 2020 को रात 8:15 बजे एक फोन कॉल आया। उन्हें जो जानकारी मिली उससे वो चिंतित हो गए। इन्फेंट्री के सपोर्ट से 4 चीनी टैंक पूर्वी लद्दाख में रिचिनला की ओर एक खड़ी पहाड़ी के रास्ते आगे बढ़ने लगे थे। जोशी ने इस मूवमेंट की जानकारी आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को दी, जिन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ लिया। टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय ठिकानों से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे। यह एक रणनीतिक ऊंची जगह थी जिस पर भारतीय सेना ने कुछ घंटे पहले ही कब्जा किया था। विवादित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो दोनों देशों के बीच असल सीमा है, कि इस इलाके में ऊंचाई का हर मीटर रणनीतिक दबदबे में बदल जाता है। भारतीय सैनिकों ने एक इल्यूमिनेटिंग राउंड फायर किया, जो एक तरह की चेतावनी थी। इसका कोई असर नहीं हुआ। चीनी आगे बढ़ते रहे। नरवणे ने भारत के राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठान के नेताओं को ताबड़तोड़ फोन करना शुरू कर दिया, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल थे। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में नरवणे लिखते हैं, मेरा हर किसी से एक ही सवाल था, मेरे लिए आदेश क्या है? स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी और स्पष्टता की जरूरत थी। मौजूदा प्रोटोकॉल के मुताबिक नरवणे को साफ आदेश थे कि जब तक ऊपर से मंजूरी न मिले तब तक गोली न चलाएं। ऊपर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आए। मिनट बीतते गए। रात 9:10 पे लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने फिर फोन किया। चीनी टैंक आगे बढ़ते हुए दर्रे से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर आ गए थे। रात 9:25 पर नरवणे ने राजनाथ को फिर फोन किया। स्पष्ट निर्देशों के लिए पूछा, कोई निर्देश नहीं मिला। इसी बीच पीएलए कमांडर मेजर जनरल लियू लिन का एक मैसेज आया। उसने हालात को शांत करने का एक प्रस्ताव दिया। दोनों पक्षों को आगे बढ़ना बंद कर देना चाहिए और अगले दिन सुबह 9:30 बजे पास पर स्थानीय कमांडर अपने 3 प्रतिनिधियों के साथ मिलेंगे। यह एक उचित प्रस्ताव लग रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि कोई रास्ता निकल रहा है। रात 10 बजे नरवणे ने यही